यस दादा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दादा के इस लाइव बैकफ्लावर वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की जो हमारी मेडिसिन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना भी इतना ही जरूरी है। डेफिनेटली दादा और मैम से हम समझ सकेंगे कि स्वीट चेस्टनट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन उसका यूज आएगा तो इससे बढ़िया रेमेडी और इसके अल्टरनेटिव रेमेडी आपको कोई नहीं मिलने वाली। सो चलिए शुरू करते हैं। दादा, स्वीट चेस्टनट प्लीज। नमस्कार। गुड इवनिंग सबको। समझना भी है, समझाना भी है। दादा आप दिख नहीं रहे हैं और बराबर। ये समझ समझ का फेरे ने, उसी का नाम तो अजमेर है। जो समझ समझ का फेरे उसी का नाम अजमेर है। मैं दिख नहीं रहा हूँ, नहीं मैं दिख रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रहे बट हैं। थोड़ा। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि मुझे चारों ओर से अभी काले बादलों ने घेर लिया है। मैं गिर गया हूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। समझो, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। मेरा बैग चोरी हो गया है, जिसमें मेरा पासपोर्ट था, वीजा था, कपड़े थे, मोबाइल थे, था, पैसे थे। सब कुछ चला गया। बचा है तो क्या बचा है? जो मैं ये कपड़े पहन के बैठा हूं ना, वही एक ही जोड़ी कपड़े में मेरे पास बचे हैं। बचने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मैं फंस गया हूँ। अभी थोड़ी देर में पुलिस आके पकड़ लेगी मुझे। क्या करूं? किससे हेल्प मांगू? न तो मोबाइल है, न पैसा है, न कपड़े है, न पासपोर्ट है, न वीजा है। भगवान अगर से मेरे पास मोबाइल भी होता ना, तो भी मैं किसी को, अपने पाकिस्तानी फ्रेंड को फोन करके बुला लेता, बट वो भी नहीं है। कोई भगवान को रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं किस तरह से बचूंगा इस मुसीबत से। भगवान को याद कीजिए। भगवान को याद करूंगा, वो बचा लेंगे मुझे क्या? कोशिश कीजिए। या हाँ, ऊपर या वाले को, भरोसा हो गया। ऊपर वाले को याद करते हैं। चलो ठीक है। हम्म। चलो, याद कर लिया। हम जो भी नाम से पुकारते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, या जो जिस नाम से पुकारते हैं, हुआ। उसको याद कर लिया। और देखो फटाक से कैसे मैं अब काले बादलों से बाहर आ रहा हूँ। आ गया। यस सर। ये है अपना स्वीट चेस्टनट, निराशा समूह की रेमेडी। निराशा समूह में अपने पास बहुत सी रेमेडी है। हम ज्यादातर गोट्स का यूज करते हैं, बट स्वीट चेस्टनट की रेमेडी जो है, उसकी निराशा बहुत से अलग और बहुत गहरी होती है। जहां अपना पेशेंट ये मान लेता है कि अब कोई रास्ता नहीं, किसी तरह से मैं अब बच नहीं सकता। जैसे कि कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को बोल देता है कि आप फोर्थ स्टेज के कैंसर में हो। अब वो बेचारा क्या करेगा? वो स्वीट चेस्टनट में चला जाएगा, गहरी निराशा कि अब कोई रास्ता नहीं है, लाइफ एंड की ओर जा रही है। ये स्वीट चेस्टनट है। तो स्वीट चेस्टनट क्या है? देखो, अगर किसी का मकान जल गया, सब जल के खाक हो गया, जैसे मैंने अभी बताया ना कि बचा है तो क्या बचा है, मैं अकेला बचा हूं। तो ऐसे में आके जब कोई अपना फ्रेंड बोलता है ना कि क्या हुआ, जल गया सब, अरे कुछ नहीं जला, तू तो सलामत है ना, तो कुछ नहीं जला है, सब कुछ हो जाएगा। तो स्वीट चेस्टनट यहाँ अपना क्लोज फ्रेंड बन के खड़ा रहता है और पेशेंट को हिम्मत देता है कि कुछ नहीं हुआ, तू बाहर आ जाएगा, हिम्मत कर। वैसे देखा जाए तो स्वीट चेस्टनट का पेशेंट हिम्मत वाला भी है, बहादुर भी है। बट जैसे मैंने अभी वो पासपोर्ट वाली हिस्ट्री बताई ना, कुछ ऐसा होता है ना कि पेशेंट एकदम से डीप डिप्रेशन में, डीप निराशा में चला जाता है। यहाँ ऐसे पेशेंट को स्वीट नट चेस्टनट देना चाहिए। ठीक है। बाकी पैथोलॉजिकल यूज कहाँ करना है, डीप स्वीट चेस्टनट में कैसे जाना है, वो आपको समझाना है और सोनल मैम को समझाना है। मैम। ठीक है। यस। सोनल मैम।
हेलो एवरीवन, थैंक यू दादा, थैंक यू डॉक्टर रितु। सो दादा ने जैसे बताया कि स्वीट चेस्टनट बहुत गहरी निराशा की मेडिसिन है। देखिए, डॉक्टर बैक ने जो 7 ग्रुप्स बनाए हैं फ्लावर्स मेडिसिन के, उसमें जो डिस्पेर एंड डिस्पोंडेंसी जो ग्रुप है, उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन है स्वीट चेस्टनट। अभी स्वीट चेस्टनट सबसे ज्यादा हम 2 या 3 चीजों में ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक तो सिवियर डिप्रेशन जहां पे है, जहां पे कोई होप नहीं दिख रही है वहां। दूसरी कि इतनी हद तक की निराशा जहां पे आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे। सुसाइडल टेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स की बात कर रहे हैं कि इतनी हद तक की निराशा कि आपको लगे कि इससे आगे कुछ नहीं है, अभी मुझे मेरी जिंदगी ही खत्म कर देनी है। जैसे दादा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि भाई अपनी दुकान जल जाती है, अपना घर जल जाता है। जैसे सेम चीज कब हुई थी कि कोविड एरा में हुई थी, जब लोगों की जॉब्स चली गई थी, जब लोगों की दुकानें थी, जो उसके बिजनेस है वो ठप पड़े थे। दूसरी तरफ उसके घर में उसके बुजुर्ग है वो एकदम से बीमार पड़े थे, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। और वो जो इंसान जो जिसकी घर की रोजी रोटी दिन के 500-600 रुपए आने से चलती है, वहां पे कोई उसका बीमार है, कोई आईसीयू में है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है, दूसरी तरफ के ना कोई बिजनेस है, ना कोई पैसों की आवक है। तो उसमें कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया। मैंने तो किया ही था, जब मुझे ऐसा लगा कि भगवान ये बीमारी और ये महामारी कब तक चलेगी, हम कभी इस चीज से कभी बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्योंकि लोग जो जो जहां पे रह गया वहां पे रह गया, सारी फ्लाइट्स बंद, पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद, आप कहीं से जा नहीं सकते, आपके घर नहीं जा सकते, कोई आपके पास नहीं आ सकता, सब लोग फंसे पड़े थे, पूरा लॉकडाउन चल रहा था। सो डिस्पेयर एक ऐसा इंसान की जिससे बार बार उसके ऊपर एक बहुत बड़े उसको झटके लग रहे हैं, उसका बिजनेस नहीं है, घर में कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई है। जब आपको लगे कि भाई सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो जो डिस्पोर और डिस्पोंडेंसी है वो स्वीट चेस्टनट में है। दूसरा कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है डिस्पेयर की, जैसे जेंशन है हमारे पास, गॉर्स है, मस्टर्ड है, लेकिन सबके अलग अलग रीजन है, जो आप ऑलरेडी दादा ने काफी अच्छे से आपको समझाया है, तो काफी अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे सबकी डिस्पेयर को। तो स्वीट चेस्टनट जब आपको फाइनली सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि भाई इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं होगा, तब स्वीट चेस्टनट आता है एक आशा की किरण बन के। और आपको, क्योंकि हर चीज का एक रास्ता होता है, बस वी आर सो ओवरवेल्ड विद द सिचुएशन, जैसे एल्म में होता है कि हम सामने कुछ दिख नहीं पाते। तो स्वीट चेस्टनट क्या करता है, आपकी सारी सिचुएशन को ऐसे गायब नहीं कर देता, लेकिन वो आपको शांत करता है, आपके शौक को भी शांत करता है, और फिर आपको एक नई दिशा देता है कि भाई इससे मैं आगे धीरे धीरे बाहर कैसे निकलूं। सो स्वीट चेस्टनट एक देखा जाए तो इससे सिचुएशन रेमेडी, आप डे टू डे लाइफ में भी यूज नहीं कर सकते, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। पर जिस दिन ये रेमेडी आपको चूज करना पड़ जाएगा, उस दिन इससे बेटर मेडिसिन आपको कुछ नहीं मिलेगी। जैसे ऐसी जरूरत नहीं है कि आपकी जॉब चली गई, या फिर डे टू डे लाइफ में जब फैमिली के इतने सारे झगड़े होते हैं, या तो आपको कोई डेडलाइन पे मतलब क्रॉस करनी है, या फिर उससे इतना ज्यादा काम है, तो उसमें आप एल्म के साथ स्वीट चेस्टनट ले सकते हो, आप क्रैब एप्पल के साथ स्वीट चेस्टनट ले सकते हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको डे टू डे लाइफ में जरूर हेल्प करेंगे। सो इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है। और रही बात पैथोलॉजिकल की, तो पैथोलॉजिकल में मुझे कम आइडिया है एटलीस्ट स्वीट चेस्टनट के बारे में। तो होपफुली उससे ज्यादा आगे हम डॉक्टर रितु और दादा से जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू दादा। तो बहुत छोटी रेमेडी भले ही है, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल रेमेडी बिकॉज इट नरिशेस आवर सोल। जो कि आम भाषा में देखा जाए तो हम जब बात करते हैं सोल की, बॉडी की, तो आसान होता है बॉडी को समझना, क्योंकि एक वो चीज है जो हमें दिखती है सामने। तो बॉडी को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, पेल है, हैप्पी नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट सोल इज समथिंग दैट ओनली अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड। जिसे तकलीफ है सोल के अंदर, सोल के अंदर तकलीफ मतलब डीप डाउन जो तकलीफ है वो इंसान खुद ही समझ सकता है।
उसको और कोई नहीं समझ सकता उसकी बीमारी जो फिजिकल है, ओनली पीपल कैन सी दैट कि हाँ इसे तकलीफ है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन सोल, so much so difficult that even a person cannot understand कि what is going inside him. So when बोलते हैं ना कि डॉक्टर गिलबार्ट ने ये चीज जरूर बोली थी कि जब नेगेटिव स्वीट एक्सपीरियंस होता है, सो इट इज इन द केस ऑफ एक्सट्रीम, जैसे दादा ने मैम ने बता दिया, एक्सट्रीम लॉस है या इनॉर्मस सफरिंग है, सो यू कैन टर्म इट एज डार्क नाइट ऑफ द सोल. That is something which nobody can see. Even you can't understand unless you do not experience. Even after days end, nothing is helping out to come out of it. आपने भरोसा छोड़ दिया है भगवान पर से भी कि अब वो भी नहीं हेल्प कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज पॉसिबल, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है. आई हैव रीच्ड टू दैट लिमिट नाउ दैट आई कांट कंटिन्यू फ्रॉम हियर. एक लिमिट आ चुकी है, उसके बावजूद अब देयर इज नथिंग, आई कांट कंटिन्यू फ्रॉम देयर. Yes, broken hearted also during divorce. It is an ultimate thing for a person. Divorce means end. So like overcoming adversities which have been managed day by us, but अब नहीं हो रही है manage, limit we are crossed. So इसको इसके पेड़ से देखा जा सकता है कि it's a magnificent heighted पेड़. जो tree है, it is very tall tree and it stands tall despite the direct sunlight. डायरेक्ट सनलाइट उस पे पहुंच रही है, डिस्पाइट दैट द ट्री इज एबल टू विथस्टैंड ऑल द फोर्सेस. जब इतनी तेज सनलाइट को वो बेयर कर सकता है तो वो कोई भी चीज को बेयर कर सकता है. सो नाउ कनेक्ट द सोल विद द ट्री इटसेल्फ. सो वो चीज बोलते हैं ना कि जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, इंसान के अंदर की स्ट्रेंथ विल ओनली वार्म हिज हार्ट, हर हार्ट, देयर हार्ट, और स्ट्रेटन द बोर्ड मतलब जो स्पिरिट टूट चुकी है अंदर की, तो वो पेड़ अपने आप को हेल्प करता है. सेम वे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं. योर ओन सोल कैन प्रोटेक्ट यू. जब आपको भरोसा भी उठ चुका होता है भगवान पर से, इट इज ओनली योर सोल. इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन, ये चीज कई बार सवाल आता है, तो फिर गॉड्स है ना उसके लिए, गॉड्स है, डेफिनेटली है, बट व्हाट इज द माइल्डेस्ट डिफरेंस बिटवीन द गॉड्स एंड द स्वीट चेस्टनट? गॉड्स का कब क्या होता है कि देयर आर स्टिल द सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन अनट्राइड. इंसान को पता होता है कि अभी भी सॉल्यूशंस हैं व्हिच हैव बीन अनट्राइड. स्वीट चेस्टनट में तो इट्स लाइक सुसाइडल, बस नथिंग इज लेफ्ट, देयर इज नो पर्पस ऑफ माय लाइफ, आई हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, डिवोर्स इज द अल्टीमेट थिंग. ड्रग एडिक्शन वाला है, उसके घर वालों को, उसको मालूम है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता. सो दिस रेमेडी अटैक्स ऑन द अल्टीमेट थिंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, जहां पर्सन अपने आप, जो चीज हम अपने आप समझ के करते हैं. कई बार हम बोलते हैं ना कि ये ड्रिंकर है, हैवी ड्रिंकर है, ये ड्रग एडिक्ट है, कई बार मुंह से बोलते, जब तक इसको समझ में नहीं आएगी ये नहीं छोड़ेगा. आप हेल्प कर सकते हो, बट अनलेस वो सोल को खुद नरिश नहीं कर पाएगा, अनलेस ही विल नॉट और शी विल नॉट फोर्स द सोल इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड, तब तक आप कितनी भी हेल्प कर दो इंसान की नहीं होगा. सो योर स्वीट चेस्टनट हेल्प्स इट वेरी नाइसली, इट वेरी सटली. मतलब हमें अल्टीमेट, बट व्हाई डू वी हैव टू मेक द पर्सन रीच टू दैट अल्टीमेट पॉइंट, जब हमें मालूम है कि ये बस ये पहुंच रहा है लेकिन इसके बस का नहीं है, क्योंकि अब हो गया, घर वालों को भी लगता है, उसको भी लगता है कि मेरा अल्टीमेट है, कि अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं हो पाएगा. देयर स्पेशली ड्रग एडिक्शन में स्वीट चेस्टनट हेल्प्स वेरी वंडरफुली. And beyond that, I just don't only talk about a sweet chestnut. I remember very well case taking के टाइम पे every time एंड में दादा की तो रेमेडीज निकल चुकी होती हैं, बट देन ही आस्क कि इसमें क्या देंगे. हमने बता दिया था दादा ये दे सकते, ये दे सकते, ये दे सकते, एक और बताओ. आई फाइनली थॉट गॉड्स, दादा बोले नहीं, एक और सोच के बताओ. बहुत देर सोच लिया, बट आई एम अ पर्सन विथ लेस पेशेंस, ऑफ कोर्स इम्पेटियंस बहुत हूं मैं. मैंने कहा अब आपको बताना है तो बताइए, मेरी तो समझ में इतना ही है. कैन यू इमेजिन हाउ ही ट्राइड, क्योंकि कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम थी पर्सन को, साथ साथ में ऑफ कोर्स सेटबैक वगैरह सब कुछ था, लेकिन कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम थी. और जगह जगह मुझे ध्यान है, नॉट एग्जैक्टली सोरोसिस, लेकिन थोड़ा एक्जिमा जैसा था, इन्फ्लेम हो चुकी थी, रेडनेस थी बॉडी में. तो दादा ने बोला स्वीट चेस्टनट देते इसको. आई वाज वंडरिंग व्हाई, but then you go to the depth and understand when a person is into the deep depression setback,
तो सबसे पहले धक्का लगता है हार्ट पे, राइट, एंड द सेकंड चीज होती है जहां से निकलता है वो स्किन है। सो इसे कि कहीं ना कहीं सेटबैक है। सो द कॉम्बिनेशन टू कम आउट फ्रॉम द सेटबैक वाज विलो तो हमने दिया था। देन आई रिमेम्बर, यस, स्वीट चेस्टनट एंड विलो ब्रिंग्स बैक अ पर्सन फ्रॉम दैट सेटबैक। लेकिन समझ में आया कि जब ये सेटबैक से आएगा, ऑब्वियसली कार्डियोवैस्कुलर जो तकलीफ है वो डेफिनेटली वो कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा। देन आई टुक अ स्टेप फर्दर एंड आई आस्क्ड हिम कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि उसको ये रेमेडी जो आप भेज रहे हो एक क्रीम भी बना के भेजे। लेट्स ट्राई दैट आउट विथ योर अदर रेमेडीज, होम्योपैथी, उसमें आपने जो जो भी डाली है उसके अंदर एक बार दादा स्वीट चेस्टनट एंड लेट्स ट्राई दिस विलो एंड इवन क्रैब एप्पल, और एक दो चीजें और थी। ट्रस्ट मी, विद इन 3-4 मंथ्स था दादा, 3-4 महीने बाद काफी फर्क पड़ा था जहां तक मुझे ध्यान है। मैं आपको याद मैं आपको पेशेंट याद दिलाऊं। हाँ, 5th महीने में हमने उसमें रिजल्ट देख लिया था। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट आई एम अ पर्सन, मुझे जो बोलते हैं ना ट्रायल एंड एरर्स बहुत पसंद है। अनलेस यू डू नॉट प्ले विद द रेमेडीज इट इज यूजलेस टू इवन ट्राई। सो दादा बोले इसको लगाने में क्या, मैंने कहा दादा जब दे ही रहे हैं तो ट्राई करते हैं लगाने में भी, बट इट डेफिनेटली हेल्प। सो आई ऑलवेज से प्लीज कीप अ ट्रायल एंड एरर थिंग, देयर इज नो हार्म। Be creative with your remedies, even like sweet chestnut and Cerato भी आप combination देंगे तो it was very good in taking a decision making, you know. A person becomes little confident while taking decisions. So अगर कभी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आते हैं या इन्फ्लेमेशन आता है तो साथ साथ में ये देखना पड़ेगा, इंसान सबसे पहले अपना फिजिकल बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है, रिपोर्ट्स ये शो कर रही हैं। सो डेफिनेटली रिपोर्ट शो कर रही है, बट वंस यू स्टार्ट टेकिंग द केस हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा कि सेटबैक है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, या इंसान डिवोर्स में है, या क्या है। 4-5 चीजें आपको जब लगेगी कि हाँ द पर्सन हैज गिवन अप, धीरे से आपको समझ लेना चाहिए कि यस स्वीट चेस्टनट इसमें आएगा। बिकॉज एज अ ट्री इट इज हाईली गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इस पेड़ की, देखा जाए तो स्पेशली द बार्क एंड द लीव्स, दे हैव हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी, many minerals like phosphorus, calcium and potassium. हाईली रिच ट्री है ये, इसकी bark और लीव्स खास करके, इनफैक्ट यू कैन च्यू द लीव्स ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स वो डिपेंडिंग। आई डू दिस मेनी अ टाइम्स, पड़ी होती हैं नीम की पत्तियां पड़ी होती है, मैं खा लेती हूँ। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, यू कैन कीप ट्रायल एंड एरर, बट with that first you need to understand not only the flower essence through the books, try to understand the tree as a whole. That tree is good for what? So once you understand the tree itself, you can apply the remedies in whichever form you want. So I guess that is all from my side, Dada. आप और मैडम जैसे अभी आपने ये बताया ना, स्किन का केस, ये केस, वो केस, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी और बी अंडर टेस्टिंग है अभी। हाँ, कि यहाँ स्वीट चेस्टनट कैसे रिजल्ट देता है। बट अगर हमें ज्यादा समझना है ना मेंटल सिम्टम्स को, तो जितने भी मेरे होम्योपैथ फ्रेंड्स हैं ना, इंटिम क्रूड रीड कीजिए, एपिस रीड कीजिए, ओरम मेटालिकम रीड कीजिए और क्यूप्रम मेटालिकम रीड कीजिए। आपके सामने सारे मेंटल सिम्टम्स आ जाएंगे। और जहां जहां ये रेमेडी की जरूरत है वहां वहां आप स्वीट चेस्टनट यूज कर सकते हो। हाँ, it will help bring back the mental condition in a person. हाँ, अब निराशा को देखा जाए तो समझो एक विडो है, उसका एक ही बेटा है, और अगर समझो कि वो किसी एक्सीडेंट में या किसी कोरोना जैसी बीमारी में उसका वो इकलौता बेटा चल बसा, तो वो माई की हालत क्या होगी, हो न? इसमें पूरे मेंटल सिम्टम्स आपके स्वीट चेस्टनट को मिलेंगे कि अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी, मेरी इनकम का क्या होगा। ये स्वीट चेस्टनट है। ओके, चलो आगे देखते हैं। मैम आप कुछ बताना चाहोगे और सोनल मैडम बताना चाहती है, या कोई और हमारा मेंबर जो है वो कुछ बताना चाहता है?
देखिए, किसी का क्वेश्चन है तो वो भी देखिए, क्योंकि स्वीट चेस्टनट है वो सिम्टम्स के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट रेमेडी है, बट स्टडी करने के लिए बहुत ही डीप रेमेडी है। कि जब एकदम से निराशा हो जाती है तो फिजिकली और मेंटली कौन से बॉडी पार्ट में इफेक्ट करती है, क्या क्या होता है, ये सब में स्वीट चेस्टनट अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है। थैंक यू। मैम, मैम आपके केसेस शेयर कीजिए। आप म्यूट है, अगर आपके पास आपने कभी यूज किया तो आप म्यूट है, म्यूट है। स्वीट चेस्टनट मैंने एक बार यूज की थी, क्योंकि इतना ज्यादा जो डिस्पेयर है, इतना ज्यादा जो सुसाइडल थॉट्स है, वैसे पेशेंट बहुत इजीली आपके साथ शेयर नहीं करते, और कभी कभी हमें सिचुएशन वो लोग बता नहीं पाते हैं, लेकिन वैसे ही समझ में आते हैं। एक ये शायद केस मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर किया था कि एक लेडी थी, शी वाज 42 इयर्स ओल्ड, हर हस्बैंड केम विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि भाई उसको यूरिन है वो वैसे ओवरफ्लो हो जाता है, पर ड्रिबल ड्रिबल होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँ ठीक है, तो आप उनको क्यों नहीं लाते यहाँ पे, तो कि वो ऐसे कंडीशन में नहीं है कि हम उसको कंसल्ट कर पाए। मैं तो क्यों, क्या हुआ, कि शी इज लाइक मेंटली इल। तो मैंने बोला कि क्या पहले से ही ऐसा है, मेंटली इल मतलब कैसे, वो बहुत राउडी है, मतलब एक्सप्लेन समथिंग। कुछ नहीं, कि वो सिर्फ अपने कमरे में ही बंद रहती है और कुछ ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती है, कभी नीचे नहीं आती है, बस अपने ही कमरे में, उसको खाना वाना सब वहीं पे देना पड़ता है, दैट्स इट। वो शांति से कोने में बैठी रहती है, ना किसी से बोलती है ना कुछ। तो मैंने बोला कि ऐसे पहले से ही है कि क्या हुआ ऐसा, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो बोला कि बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, ठीक है, उसमें से सबसे छोटा बेटा है वो कार एक्सीडेंट में चला गया, और सेकंड जो मेरा बेटा है अभी 2 साल पहले, ही वॉज 34 इयर्स ओल्ड, एंड समहाउ स्टमक एक करते करते उसको सडनली मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, वो सडन डेथ हो गई। तो दोनों बेटों की डेथ की वजह से उसका भगवान से भरोसा उठ गया, घर में से जितनी भगवान की फोटो वगैरह सब था वो सारा उसने सब बाहर फेंक दिया। और तब से शी वॉज लाइक इतनी ट्रॉमेटिक कंडीशन में है कि उसको लगता है कि सब यूजलेस है, मेरी जिंदगी भी यूजलेस है, लोग भी यूजलेस है, तुम भी यूजलेस हो, भगवान भी यूजलेस है, ठीक है। एंड शी वॉज लाइक दिस। तो अभी जो मेरे पास आए थे वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से आए थे, तो मैंने उनको सिम्टोमेटिक मेडिसिन तो दी ही दी, साथ में मैंने उनको स्टार ऑफ बेथलेहेम स्वीट चेस्टनट दी। सो उससे एटलीस्ट क्या हो रहा है कि वो धीरे आके आके नीचे सबके साथ बैठने लगे। शी स्टिल डजंट टॉक टू एनीवन, बट वो नीचे आते हैं, सबके साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, अपना काम करके नीचे चले जाते हैं। दैट्स अ तो मेजर दिस इज अ स्टिल इम्प्रूवमेंट। हमेशा हमेशा कोई पेशेंट आपको बताएगा नहीं कि वो कितनी डिस्पेयर में है, यू हैव टू टेक दिस आउट। ऐसे केसेस में, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्टार ऑफ बेथलेहेम जैसी चीज है, जैसे दादा ने बोला कि अभी एक कोई विडो है, उसका बेटा चला गया, सडन डेथ हो गई, उनको इतना कि अभी कैसे गुजारा होगा, मेरा तो वही सहारा था। तो आप वो स्टार ऑफ बेथलेहेम प्लस जब उसको स्वीट चेस्टनट देते हो तो इजीली वो सिचुएशन से वो बाहर आ सकते हैं। तो स्वीट चेस्टनट मैंने सिर्फ एक ही बार यूज की थी और मुझे उसका पॉजिटिव आउटकम यहाँ मिला। यहाँ आपको थोड़ा एग्रीमोनी भी सोचना है, क्योंकि यस, एग्रीमोनी की तरह स्वीट चेस्टनट का पेशेंट भी किसी को बताएगा नहीं, वो अपने पास आएगा नहीं, उसके सिम्टम्स को पकड़ना होगा कि ये स्वीट चेस्टनट है। राइट। वो एग्रीमोनी की तरह अकेला सहन करेगा, बताएगा नहीं, बट वो ब्रेव है। 4th स्टेज का कैंसर जैसे वो अकेला सहन करता है। आप समझते हो कि 4th स्टेज का कैंसर कितना पेन होता है, बॉडी में कितनी जलन होती है। वो अकेला ही सहन, वो खुद जानता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ एग्रीमोनी के साथ कंपेयर करो उसको, ठीक है। राइट, सो कैन वी टेक क्वेश्चंस नाउ? यस मैम, आप चालू कीजिए। मैं हाँ बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं? अमजद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान। हाँ जी अमजद। आपने जो ये स्वीट चेस्टनट और गॉर्स के दरमियान डिफरेंस बताइए, थोड़ा सा अगर इसको एलैबोरेट कर दे, थोड़ा सा कंफ्यूजन के बीच में, ठीक है, स्वीट चेस्टनट और गॉर्स के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम दादा से ही पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे। दादा,
गोर्स और स्वीट चेस्टनट। जनरली मैं से स्टार्टिंग में बताया ना कि मोस्टली हम गोर्स का यूज करते हैं निराशा में, बट जैसे निराशा की रेमेडी कई है, हमने पहले भी बताया था, बट वो सब रेमेडी के बाद में जो गहरी निराशा आती है वो स्वीट चेस्टनट की आती है, जहाँ पेशेंट ये समझता है, ये बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई बचने का रास्ता नहीं, कोई ऐसा सोर्स नहीं कि जहां से मुझे हेल्प मिल सके, वो गोर्स डीप डिप्रेशन में चला जाता है। ये स्वीट चेस्टनट है। यस दादा। ओके दादा, एक अगर आप मुझे चांस दे तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जिसको छोटी छोटी चीज हो रही है और वो काफी शक्की इंसान है कि भाई मुझे यहाँ पे फुंसी हो गई, कहीं मेरे को स्किन कैंसर तो नहीं है, मुझे ये हो गया कहीं पे मेरे को ये कैंसर तो नहीं है। तो वो जेन्युइन काइंड ऑफ पर्सनालिटी ऑलरेडी होती है सपोज। अभी उसको डायग्नोसिस हुआ है कि भाई आपको कैंसर, ठीक है, बहुत सारी उसको ट्रीटमेंट चल रही है, उसको रेडियोथेरापी चल रही है, उसको कीमोथेरापी चल रही है, ट्यूमर भी काट के निकाला है, बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी जो उसका स्टेट है वो गोर स्टेट है, वो काफी परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, शॉक्ड है, लेकिन उसको है कि भाई मेरा इलाज चल रहा है तो देर आर चांसेस कि आई विल बी सर्वाइव। ठीक है, अभी एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, जब उसको बोल देते हैं कि भाई हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपका जो कैंसर है उसको हम ठीक नहीं कर पाए या तो रिड्यूस नहीं कर पाए, अभी वो मेटास्टेसिस में हो चुका है, वो फैल चुका है ना, यू हैव ओनली 6 months टू लिव। अभी ये गोर्स जहाँ पे कोई होप थी, गोर्स स्टेट में अभी भी आपके पास होप होती है, आपके पास बहुत सारी ऐसी, जो जैसे मैडम ने कहा कि ऐसी अनट्राइड चीजें होती है, ऐसे कि भाई हमें, मेरे पास ये है, मैं ये कर लूंगा, ये है ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। निराश तो वो अभी भी है, लेकिन उसके माइंड में ऑप्शंस है, देयर इज अ लिटिल होप कि नहीं ठीक हो जाएगा। पर स्वीट चेस्टनट ऐसा है कि जहां पे होप चली जाती है, छोटी जो एक आशा की किरण है वो भी नहीं, बस ब्लैंक पूरा, कुछ नहीं, मतलब नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट। भगवान पर से मतलब भरोसा उठ गया तो मतलब सब पर से भरोसा उठ गया। यस। वो तो अभी एक जब डॉक्टर आपको बोल देते हैं यस कि भाई नाउ यू हैव ओनली 6 months टू लिव, अभी इससे आगे आपको कोई बचा नहीं सकता, तो नाउ दिस इज अ स्वीट चेस्टनट स्टेट। जैसे कि तो आप ऐसे जानते हैं, मेरे पास वो मेरी पेशेंट है ना, लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर वाली, राइट, हाँ उसको पहले से मैं स्वीट चेस्टनट दे रहा हूँ। और ऊपर वाले का करिश्मा बोलो, जो भी बोलो, वो सुबह शाम मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ आती है। अब जो मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, जो लेडी डॉक्टर है, उनके साथ हंसी मजाक करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कैंसर की गांठ जो 22 mm की थी, अब जाके 18 mm की हो गई है, पेन गायब है। वी हैव पर्सनली मेट हर, यस। मैंने और मैडम हम अभी गए थे, हम पर्सनली, अब यू नेवर नो, फर्स्ट टाइम दादा ने मुझे उससे बात करवाई थी, तो जब हम उसको पर्सनली इस बार मिले तो हम उसको पहचान ही नहीं पाए कि वो इंसान है जिसको ब्रेस्ट कैंसर निकला था। तो शी वी आर नॉट स्टेटिंग दैट कि स्वीट चेस्टनट ने उसका जो है वो कैंसर मिटाया है, बट स्वीट चेस्टनट ने उसको ये स्टेट तक संभाले रखा, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हुई, दादा ने उसकी अदर ट्रीटमेंट की, नाउ शी इज कम्प्लीटली ऑल राइट। तो वो जो माइंड हाँ, स्टेट उसको होना चाहिए जहाँ पे इंसान, हाँ, तो दिस इज वेरी उसको इंपॉर्टेंट। होम्योपैथी में कार्सिनोसिन दे रहा हूँ, कोनियम दे रहा हूँ, फाइटोलेका दे रहा हूँ। ये सब अदर बदर बारी बारी से देता जा रहा हूँ। बट आई उसको मुझ पे रिमेम्बर भरोसा इतना था कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मुझे एलोपैथी नहीं लेनी है। आपको एग्जैक्टली। करना है ट्रीटमेंट तो करो। 1 साल पहले मुझे अच्छे से ध्यान था, उसको कभी मैं लाइक दादा से बोलती थी कि दादा ने बोला था इसकी डाइट और न्यूट्रिशन देखिएगा, 38 उसका वजन था। तब वो हाँ, मैडम उस पे नहीं आई थी, वीडियो पे नहीं आई थी, शी वॉज शाय, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं वीडियो पे किसी से मिलना जुलना नहीं। और अभी वाला वो था जब हम मिलने गए उससे, शी वॉज द मोस्ट आउटस्पोकन एंड शी वॉज अ पर्सन, and she was a person, matlab, because if you feel good about yourself, you definitely are outspoken and you definitely come out in public to speak with everyone. तो उसका वो कॉन्फिडेंस आया डेफिनेटली स्वीट चेस्टनट से था, वो भरोसा उसका चीजों पे आया ही उससे था। वो आपने काफी महीने दिया उसको स्वीट चेस्टनट था तब। हाँ जी, स्टार्टिंग मैडम से दे रहा हूँ उसको। आप क्वेश्चंस ले लीजिए वन बाय वन, वंदना जी का है।
दादा, मैं पूछना चाह रही थी, वसुधा बोल रही हूँ मैं, कि हाँ जी। जैसे हाँ जी। किसी को बोन मैरो डायग्नोस हुआ है, उनका कीमो चल रहा है वैसे तो, बट उन्हें हाँ हम जी। स्वीट चेस्टनट दे सकते हैं वहां पर अगर हम BFR दे रहे हैं तो? यहाँ आपको ये देखना है कि पेशेंट में निराशा कितनी है। ओके। जहाँ आपको गहरी निराशा मिले ना, वहाँ जी। आपको स्वीट चेस्टनट देना चाहिए। बट मैं तो ये अदरवाइज कहूंगा कि बोन मैरो कैंसर है तो हम सब जानते ही है बोन मैरो जी। कैंसर क्या है। आपका पेशेंट डेफिनेटली 100% निराशा में होगा। आप उसको देते रहो स्वीट चेस्टनट, साथ में ओलिव भी दीजिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू दादा। एनीवन एल्स दादा? जो अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं? दादा? हाँ जी। दादा, हाँ अच्छा, जी। ये स्वीट टेस्टेड जो है, ये मायूसी के आलम में फिर सुपरस्टिशियस भी हो जाएगा, जैसे पीरों फकीरों साधुओं और इनके दरगाहों पे जाना शुरू कर देगा? क्या ये स्टेट भी इसमें आएगी? हाँ, ये स्टेट जब पेशेंट एकदम से निराश हो जाता है ना, तो वो जैसे आपने बताया ने, वो साधु संत फकीर ओलिया पीर उसकी ओर चला जाता है। अभी अभी यहाँ पे न्यूज एक आया था, कोई फैमिली ऐसी कुछ प्रॉब्लम में फंसा था, तो वो चीटर ने उसको बोला 1 करोड़ लगेगा, और वो फैमिली में 35 लाख तो उसको 24 आवर में दे दिया था। बट बाद में सब पकड़े गए। तो यहाँ जब कोई भी पेशेंट ऐसी गहरी निराशा में चला जाता है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि डूबता हुआ तिनके का सहारा लेगा, तो ऐसा पेशेंट साधु संत ओलिया फकीर में की चुंगल में फंस सकता है। एग्जैक्टली यहाँ हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे नहीं हैं, करें। हम किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, एज ए एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। वो न कैसा तो होता हम है? किसी साधु संत, देखिए मैडम, न तो हम किसी साधु संत को इंडिकेट कर रहे हैं, न तो किसी ओलिया फकीर को इंडिकेट कर रहे हैं। एक हमारा ये स्टडी ग्रुप है, और एज एग्जाम्पल हम ये बता रहे हैं कि पेशेंट किस चीज में फंस सकता है। हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है। अमजद भाई, आप ये कह सकते हैं अच्छा कि अच्छा अच्छा एक दादा सेकंड। हाँ जी जी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एलोपैथी इलाज करवा करके या हकीमों के पास जा करके आखिर में हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जी हमने सबको ट्राई कर लिया, अब बिल्कुल हम्म। आखिरी स्टेज पर आपके पास आए हैं, यानी एक हम्म। आखिरी उम्मीद के तौर पर, तो क्या उसको भी हम्म। हम स्वीट टेस्टेड में ले सकते हैं? देखिए, यहाँ स्वीट चेस्टनट तो आप उनको दोगे ही, बट आप एक पॉइंट नोट करो कि वो हिम्मत वाला है, उसने अभी हार नहीं मानी है। अब आप रेमेडी मुझे मत पूछना, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। कौन सी रेमेडी का पेशेंट हार नहीं मानता। पैथी पे पैथी बदलता रहता है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहता है, लेकिन हार नहीं मानेगा। क्लियर सिम्टम्स है अपनी रेमेडी का। ये थोड़े आप, टाइम पहले ही पढ़ा है। हाँ, आप स्टडी कीजिए। अमजद भाई, देखिए एक चीज आपको बताती हूँ। अगर इंसान को भरोसा होता है तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत करता है, खुदा से डायरेक्ट बातचीत करता है। जब भगवान और खुदा से जब भरोसा उठ जाता है, तब वो पीर फकीरों के पास जाता है कि शायद ये कुछ करेंगे। दैट मीन्स उसका मेंटल इम्बैलेंस तो है ही। जब उसे पता है कि वो सुपर पावर ही फिर से भरोसा उठ गया है, तो ये इंसान ही है मेरी तरह, ये मुझे कैसे हेल्प करेगा। बट डेफिनेटली ही इज इनटू, बोलते हैं ना, डीपेस्ट डिस्पोंडेंसी। तभी वो पीर फकीरों के पास, साधु संतों के पास जाता है, क्योंकि उसको ये तो समझ है कि भगवान तो मुझे कुछ नहीं देते हैं,